नमस्कार, मिथिला मस्टूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, दरभंगा पुलिस लगातार सक्रिय रही। सरस्वती पूजा और उसके विसर्जन को लेकर के रूट भी तय हो गए थे, लेकिन बता दें कि खासकर आजमनगर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में हमेशा कभी न कभी इस तरह का उपद्रव होता ही है। देर शाम जब सरस्वती पूजा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर के जब पॉलिटेक्निक के छात्र निकले तो स्थानीय लोगों से झड़प हो गई, और झड़प इस कदर हो गई कि कई बार एक दूसरे को खदेड़ते नजर आए। रोड़ेबाजी की भी घटना हुई। पूरे तरह दहशत का माहौल व्याप्त रहा। 1 घंटा विश्वविद्यालय थाना पहुंची, उसके भी बस की बात नहीं रही। पॉलिटेक्निक छात्र ने लगभग विश्वविद्यालय थाना के पुलिस से भी झड़प कर ली। बाद में स्थानीय लोग भी उग्र हो गए। इसके बाद मामला को शांत कराते हुए दरभंगा डीएसपी अनुज कुमार पहुंचे और रात में प्रतिमा का विसर्जन कराया गया, क्योंकि प्रतिमा छोड़कर सब सड़क से भाग चुके थे। स्थिति इतनी भयावह हो गई थी। आखिर दरभंगा में इस तरह की घटना क्यों होती है और ऐसे उपद्रवियों की नजर पर पुलिस क्यों नहीं रखती है? क्योंकि जब तक जिले की या शहर के उपद्रवियों की सूची पुलिस के पास नहीं होगी, तब तक इस तरह की घटना आए दिन होते ही रहेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान गुरुवार की रात भारी बवाल हो गया। प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए लेकर जा रहे पॉलिटेक्निक के छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में कई स्थानीय लोग घायल भी हुए हैं। मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय थाना पुलिस के साथ भी पॉलिटेक्निक के छात्र उलझ गए और स्थिति अनियंत्रित हो गई। स्थानीय लोगों ने पॉलिटेक्निक छात्रों पर जानबूझकर उपद्रव और मारपीट करने का आरोप लगाया। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन और पुलिस ने मामले को शांत कराया और पुलिस की निगरानी में प्रतिमा का विसर्जन कराया गया। गोली लेके आया, यहाँ पे आदमी लोग रोड पे खड़ा था, बिना भास के मतलब मारपीट किया। बिना भास के मतलब मारा। एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, 2 कपार फाड़ दिया। हम लोग इतना देखे, हम लोग अपना टोली भसान करके तुरंत आए यहाँ पे। लोग आए यहाँ पे देखे, मतलब ये लोग पिस्टन कुंची सब क्यों आदमी को मारना स्टार्ट किया। पूरा मोहल्ला वाला को मारा है, घर में घुस के। देखिए रोड पे देख ले कितना ईटा फेंके हुआ है, इसके गाड़ी पे कितना सामान रखे हुआ था। देखे तो मतलब ये लोग साइड धरा। उसके बाद थाना आया तो फिर थाना वाला क्या बोला नहीं बोला, उसके बाद वो लोग उधर वहाँ पे खड़ा है। उसमें होता ही है, कुछ एक दूगो होता ही है, हर समाज में नहीं बुझाए। विद्यार्थी था, पॉलिटेक्निक का विद्यार्थी था, और आजमनगर में कुछ घटना कर दिया, कुछ लड़का को ठेल ठाल दिया। उसी में दूगो लड़का कपार भी फूट गया। उसी में मोहल्ला वासी कुछ उठ लिया, उठा तो ये लोग भी लाठी बहुत चलाना शुरू किया। फिर प्रशासन को सूचना मिला, पूरा प्रशासन सहयोग किया है। हम लोग प्रशासन के साथ आकर पॉलिटेक्निक उनको रखे हैं। फिर जा रहे हैं आजमनगर मोहल्ला में समाज को शांति करने के लिए। लगभग 5-6 आदमी घायल हुए। मामला जैसा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये मूर्ति है, इसके साथ जुलूस चल रही थी जिसका विसर्जन किया जाना था। यही रूट है, यही जगह है आजमनगर के आसपास, जहाँ स्थानीय लोगों से जैसा सूचना है कि डीजे वगैरह को लेकर कुछ विवाद हुआ है। विवाद के बाद दोनों ओर से थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसको ससमय कंट्रोल किया गया है। और फिर स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ जाकर इसका हम लोग ससमय विसर्जन करवा रहे हैं। नहीं, अब तो स्थिति शांतिपूर्ण है। उस समय थोड़ा सा तनाव था, शायद अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो स्वरूप इसका ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है।